राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने 10 नंबर कान्हा जी के लिए चोली बनाई थी। ये 9 और 10 नंबर कान्हा जी के लिए है और इसका अभी हम घेरा बनाएंगे। घेरा भी सेम हम ऊपर योग की तरह ही बनाएंगे, बहुत ही इजी है। आप जो है अगर आपने ये मेरी पूरी वीडियो देखी है तो आपको इजी रहेगा। सेम हम इसी तरीके से घेरा बनाएंगे। तो आप ऐसे स्टिक वाली सिलाई ले सकते हैं या फिर आप 2 सिलाइयों से बना लीजिए। जब तक आपका जितना बड़ा आप घेरा बनाएंगे, फंदे बढ़ेंगे तो आपको सिलाई 2 में मुश्किल होएगा, तो आपको बीच में गले की सिलाई लेनी पड़ेगी। या आप इस तरीके की स्टिक वाली सिलाई ले सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। आप गले की सिलाई बीच में लगा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इस तरीके से हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम डोरी डालेंगे, तो जाली बना लेंगे यहाँ पर शुरू में। यहीं से हमारा जो है घेरा शुरू हो जाता है, ये देखिए। और ये बटन पट्टी वाली साइड हमारी 4 फंदे जो हमने लिए ये हमारे उल्टे उल्टे ही चलेंगे। ये 4 फंदे हमने उल्टे ले लिए। अब यहाँ से हमारी जाली डलनी शुरू हो जाएगी। ऊन को आगे ही रखेंगे और सीधा फंदा एक बना लेंगे। फिर उनको आगे रखेंगे, सीधा फंदा एक बना लेंगे। इसी तरीके से हम काफ़ी फंदे शुरू में ही डबल कर देंगे। उनको आगे रखेंगे और एक फंदा बना लेंगे। इस तरीके से हम एक एक जाली डालते रहेंगे और एक एक फंदा हम बनाते रहेंगे। और यहाँ पर हमारी डोरी डलेगी जिससे कि कमर पर फिटिंग अच्छी आ जाए। तो इसी तरीके से हम जाली बना लेते हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी और उसके बाद हम हर 4 सिलाई बाद, जैसे हमने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ बनाई है, उसके बाद हमारी जाली डलनी शुरू होगी। बहुत ही ईजी है ये और आप आसानी से इसको बना लेंगे। तो देखिए, हम इस तरीके से उनको आगे करते हुए लास्ट में आ गए हैं। ऐसे हमने हर एक फंदे पे जाली डाल ली है। ये हमारे 4 फंदे, एक फंदा रहता है हमारा, आगे करेंगे उनको और ये हमने जाली डाल दी। अब हम उनको आगे करके सारे चारों के चारों फंदे उल्टे लेंगे। ये दोनों तरफ से उल्टे बनने हैं और इस ड्रेस को हम पूरी को 10 नंबर सिलाई से ही बना रहे हैं। अब हम यहाँ से उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी ही बनाएंगे। तो अगर आपने योग देख लिया तो आपको अभी से ही समझ में आ जाएगा कि घेरा कैसे बनाना है। तो जितना बड़ा आपको घेरा बनाना है उसी हिसाब से आप जो है फंदे बढ़ाते रहेंगे और घेरे को आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन बहुत बड़ी जो कान्हा जी होते हैं उनके लिए बहुत बड़े घेरे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप छोटे घेरे उनके अच्छे लगते हैं। वो तो आपकी चॉइस है, आप कितना बड़ा आप फैला के फ्रॉक को बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम उल्टी उल्टी सिलाई बना लेंगे। तो एक उल्टी एक सीधी, इसी तरीके से जैसे हमने योग में किया था, 4 सिलाइयाँ उल्टी सीधी बना लेंगे। और देखिए, जहाँ पर मैंने 2 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाया था, यानी कि जाली बनाई थी, फिर 3 के बाद, फिर 4 के बाद, फिर 5 के बाद, सेम इसी तरीके से घेरे में करना है। तो ये देखिए, उल्टी सिलाई हमने बना ली, कितनी पास पास में हमारी जाली आई है। अब यहाँ से एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी और एक उल्टी, ऐसे हम 5वीं सिलाई पे आके फिर से जाली डालेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी 2 के बाद जाली थी और ये हमारी 1 के बाद है, क्योंकि यहाँ हम डोरी डालेंगे और डबल फंदे हमारे हो गए हैं। तो अब हम 4 सिलाइयों के बाद फिर से जाली डालेंगे। तो मेरे पास जितना होने में उतना ही इस फ्रॉक को लंबा करूँगी। अगर आपको ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। मतलब कि आपकी चॉइस भी है और आप तरीका सेम है, तरीके में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे योग में किया हमने ऐसे इसमें करना। अभी 1 के बाद जाली डाली, फिर हम 2 के बाद जाली डालेंगे, फिर 3 के बाद, फिर 4 के बाद, फिर 5 के बाद। इस तरीके से घेरा बढ़ता रहेगा। ये देखिए, हमने जाली डालने के बाद 4 सिलाइयाँ बना ली है और आप इस तरीके से देखेंगे तो घेरा आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, नीचे की तरफ घेरा दिख रहा है ना। तो हर 4 सिलाई के बाद आप इस तरीके से जो है जाली में डालकर जो है जाली डालकर आप फंदे बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे अभी हमने हर एक फंदे पे किया था, अब हम हर दूसरे फंदे पे करेंगे, फिर तीसरे पे। अगर आपको घेरा कम बनाना है, यानी कि घेरा गोलाई में नहीं बनाना, ए लाइन में बनाना है, तो आप ये सिलाइयाँ ज़्यादा बना सकते हैं। यानी कि 6 या 7 सिलाइयों के बाद हर 7वीं सिलाई पे, जैसे अभी हम 5वीं सिलाई पे बढ़ा रहे हैं, तो आप जो है 7वीं सिलाई पे बना सकते हो।
तो उससे घेरा कम आ जाएगा। या फिर आप जल्दी जल्दी ये फंदे बढ़ा के फिर सीधा सिंपल बना लीजिए। तो ये इजी तरीका है। अब हमने देखिए, मैं आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ये योग को एक बार फिर से देख लीजिएगा। 4, ये पहला फंदा बिना बुना ले रहे हैं हम, 4 फंदे उल्टे बटन पट्टी के। ये देखिए अब सीधे फंदे शुरू हो गए, उनको आगे ही रखेंगे और एक फंदा बनाया और ये दूसरा, 2 बना लिए। पहले हमने एक ही बनाया था, फिर उनको आगे कर रहे थे। अब हम 2 फंदों के बाद उनको आगे करेंगे, 1 2 उनको आगे किया, 1 2 उनको आगे किया, 1 2 उनको आगे किया और फिर 2 फंदे। इस तरीके से हर दूसरे फंदे पे जाली आएगी। फिर हम 4 सिलाई बनाएंगे और इसी तरीके से उनको आगे करके 3 फंदे बुनेंगे। जैसे अभी 2 बुने ना, फिर 3 बुनेंगे, फिर 4 सिलाइयाँ बनाएंगे, फिर उनको आगे करके हम इसी तरीके से जाली डालेंगे 4 फंदों पे। तो आपकी को कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए 1 2 3 इस तरीके से हमारी लाइन में चलेगा, ठीक है। तो आप हर 4 सिलाई के बाद इसी तरीके से फंदे बढ़ाएंगे। जब आपको लगे कि आपका घेरा पूरा हो गया है या आपको बहुत भारी लग रहा है तो आप फंदे बढ़ाने बंद कर देंगे। ये देखिए हमने घेरा इतना बना लिया और ऐसे ही हमें और बड़ा बनाना है, तो हम और बड़ा घेरा बनाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर एक फंदे के बाद जाली डाली थी, हर एक फंदे पर हमने जाली डाली। उसके बाद हमने 4 सिलाइयाँ बनाई सीधी उल्टी, उसके बाद हर दूसरे फंदे पर हमने जाली डाली, फिर 4 सिलाइयाँ बनाई हमने, फिर हमने तीसरे फंदे पे मतलब कि जाली डाली। यानी कि जब जो धागा आगे की तरफ करते उसके बाद हमने 3 फंदे बुने। तो देखिए पहले यहाँ पर हर एक फंदे पर, फिर यहाँ पर एक फंदे के बाद, फिर 2 फंदों के बाद, फिर 3 फंदों के बाद, फिर 4 फंदों के बाद, इस तरीके से हमने इसको बनाया। इसलिए आप देख सकते हो, ये देखिए पहली जाली हमारी यहाँ पर कितना छोटा सा डिज़ाइन है, फिर यहाँ बड़ा है, फिर और बड़ा है, फिर और बड़ा। इस तरीके से देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो आपको जितना बड़ा घेरा बनाना है आप एक एक फंदे बढ़ाते रहेंगे। यानी कि जैसे अभी 1 2 3 4, फिर 5वें फंदे पे, फिर और आगे 6ठे फंदे पे, इस तरीके से आप जाली डालेंगे तो आपका घेरा बहुत ही हैवी बनेगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना हैवी घेरा है। ये मेरी स्टिक वाली सिलाई में मैंने डाला है। अभी देखिए पूरा खुला भी नहीं है, बहुत ही बड़ा जो है घेरा बन के तैयार हुआ है। तो लेकिन हमें इतना बड़ा घेरा नहीं बनाना, हल्का अगर घेरा बनाना है, यानी कि थोड़ा सा कम ए लाइन में हमने घेरा बनाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने 4 सिलाइयाँ बनानी है उसकी जगह आप 6 सिलाइयों के बाद फंदे बढ़ाएंगे। तो उससे आपकी लेंथ जो बड़ी भी हो जाएगी और फंदे भी जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेंगे, तो उससे आपका जो है घेरा कम आएगा। या फिर आप इसे यहाँ से हर एक फंदे पे ना बढ़ाकर दूसरे फंदे पे, यहाँ पर तीसरे फंदे पे, यहाँ पर चौथे, ऐसे जो आप करोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा दूरी पर, यानी कि 6 से 8 की सिलाइयों के बाद करोगे तो आपका घेरा बहुत हैवी नहीं बनेगा। लेकिन फुल घेरा बनाना है तो आपको इसी तरीके से, देखिए कितना हैवी घेरा है। जब ये खुलेगा तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मेरे पास ऊन ज़्यादा नहीं बचा क्योंकि मैंने बड़ा ड्रेस नहीं बनाना था, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो जैसे हमारा योग है ऊपर का, इसी तरीके से हमने नीचे का, ये देखिए कम घेरे वाली ड्रेस भी इस तरीके से आ जाएगी। तो इसमें कान्हा जी पूरे इस तरीके से बैठेंगे तो कवर हो जाएंगे 10 नंबर के कान्हा जी, यानी कि उनको कहीं से ठंड नहीं लगेगी। और ऊन आपका अगर ख़त्म हो गया तो आप बॉर्डर यहाँ पर जैसे बनाकर ख़त्म कर दीजिए घेरे को, और उसके बाद एक बड़ी चौड़ी सी कॉटन की लेस लगा लीजिए। उससे आपका घेरा भी बड़ा हो जाएगा और देखने में ड्रेस भी सुंदर लगेगा। तो मेरे पास सिर्फ इतना ही ऊन बचा है, तो मैं अब इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगी। तो आपको समझ में आ गया, अगर आपको बड़ा करना है, आपके बड़े कान्हा जी, तो आप इस घेरे को बड़ा कर सकते हैं। और मैं अब इस तरीके से दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाऊँगी जैसे कि मैंने योग में बनाई थी, और फिर उनको बंद कर दूँगी। तो हम 4-5 लाइन, जितना हमारे 4 से ज़्यादा लाइन अच्छी नहीं लगेगी तो हम बना लेते हैं। ये देखिए हमने बॉर्डर बना लिया, नीचे 6 सिलाइयाँ बनाई है जिससे कि हमारी 3 लाइनें बनी है, 1 2 3। तो इस तरीके से अब हम 7वीं सिलाई करेंगे, उस पर हम बंद कर देंगे तो ये 4 लाइनें हमारी हो जाएगी। तो जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ आपसे कि भी आपको अगर घेरा और लंबा करना है तो आप कर सकते हो। मेरे पास ऊन नहीं है इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बढ़ा रही हूँ, लेकिन ये आराम से 9 10 11 नंबर तक कोई ड्रेस आ जाएगी, तो आप घेरा बड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसी तरीके से आगे फंदे बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से फंदे 5 के बाद बढ़ाया, फिर 6 के बाद आप इस तरीके से। तो चलिए बंद कर लेते हैं। और जैसे मैंने ये भी बताया कि आप लेस लगा के इसको लंबा कर सकते हैं। तो सीधी साइड से मैं बंद कर रही हूँ, 2 फंदे एक साथ लेके
इस तरीके से हमने बुने और फिर से सिलाई में वापस करके इसे फिर 2 फंदे बुने। ऐसे हम इसको पूरा बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसको गोल्डन लेस भी लगा सकते हैं, कॉटन की लेस भी लगा सकते हैं, जैसी भी आप लेस लगा के इसको घेरे को लंबा कर सकते हैं। ये देखिए हम सिलाई में डालकर इस तरीके से सारे फंदे बंद कर देंगे। और घेरा पूरा हम गोल भी बना सकते हैं, जैसे हमने ये ओपन बनाया। तो ये पहनाना बड़े कान्हा जी को, खासकर छोटे कान्हा जी को तो ठीक रहता है, लेकिन बड़े कान्हा जी को फ्रंट ओपन बनाना ही अच्छा रहता है। तो हम इस तरीके से सारे फंदे बंद कर देते हैं। तो देखिए हमारी ये कान्हा जी की 10 नंबर की कान्हा जी की हमने जो ड्रेस बनाई है, फ्रॉक बनाया है, ये बहुत ही सुंदर और सिंपल और सुंदर लग रहा है। नीटिंग का है। इसमें देखिए ये जो योग है, आप अगर इसी योग के नीचे डोरी के आप इस तरीके से बांध देते हैं तो ये देखिए इस तरीके से योग आएगा और घेरा भी देखिए कितना अच्छा बन गया है। तो ये कान्हा जी इस तरीके से जैसे बैठेंगे तो ये हमारा थोड़ा ज़्यादा लंबा घेरा नहीं इस तरीके से आएगा, यानी कि कान्हा जी को अच्छे से कवर कर लेगा। अगर जैसे आपको फैलावा पूरा ऐसे फ्रॉक की तरह फैलाना है तो आप इसको लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने इस तरीके से एक ही रंग का बनाया है। आप इसे रंग बिरंगा तरह तरह की ऊन लगा के जो है बना सकते हैं। तो ये योग जो बना है ये बहुत ही सुंदर बना है। सेम दोनों ऊपर नीचे एक डिज़ाइन हमने बनाया है। ये देखिए मैं आपको इस तरीके से यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए, और खूब भारी हमारा जो है घेरा बना है। तो इसीलिए मैं आपको पहले जैसे मैंने बताया, अगर आपको कम चाहिए तो आप ये जो दूरी है 4 सिलाइयों की बजाय 8 और 6 रख सकते हैं, तो आपका घेरा कम बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है एक बिल्कुल इजी फ्रॉक है, कोई भी बिगनर इसको बना लेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।